इस चैनल पे हम आप लोग को एक जीएस का ब्रीफ कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं और जो वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। इसमें बहुत ही ब्रीफ में सारे सब्जेक्ट का क्लासेस लिए जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वही चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएगी और बहुत ही शॉर्ट में इस चीज़ को कवर किया जाएगा। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पे पहले ध्यान देंगे। पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है और हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा में ही डिस्कवर की गई थी, तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और जो ये वर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन जो यूज किया गया था पहली बार, वो फर्स्ट जो जॉन मार्शल थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस वर्ड को दिया था। अब इसका बात करें, जियोग्राफिकल पोजीशन जो आईवीसी का है वो कितना एक्सटेंड करता है, तो उसकी बात करें तो ये नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के मांडा तक था और ये साउथ में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था। और इसको हम ईस्ट में देखें तो उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक ये फैला हुआ था और वेस्ट में देखें तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान तक फैला हुआ था, सूत्का गैंगडोर तक। अब जो आईवीसी का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो टाउन प्लानिंग था आईवीसी में, वो बहुत ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था आईवीसी का। और टाउन प्लानिंग के लिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कि आज तक जाना जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, जो ब्रिक्स थे वो एकदम यूनिफॉर्म साइज के थे और उस समय इस तरह का, मतलब कि एक अचंभा ही है कि उस समय एकदम यूनिफॉर्म साइज का ब्रिक होता था। और जो रोड होते थे जिस तरह से डिज़ाइन किए गए होते थे, क्रॉस पैटर्न, बिल्कुल 90 डिग्री पे एक दूसरे को रोड काटते थे। और जो सारे घर होते थे उसकी जो खिड़कियां थीं रोड की तरफ ना खुल के वो साइड की तरफ खुला करती थी। देखिए, बहुत ब्रीफ में इस चैप्टर को लिया जाएगा ताकि जो आपके वन डे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हो जाएं आराम से, क्योंकि बहुत अगर डीप में पढ़ना जाएंगे तो एक एक जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, उसके लिए एक एक बुक तो उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि जैसे एग्ज़ाम है, छोटे एग्ज़ाम, एनटीपीसी और सब एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट में हम आपको ये लेक्चर बना रहे हैं और चैप्टर वाइज इसको अपलोड करते जाएंगे और पूरा आपका पूरा जीएस एंशिएंट से लेके मॉडर्न हर एक चीज़ इस पे अपलोड किया जाएगा वन डे एग्ज़ाम के लिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो ब्रिक्स की बात कर रहे थे हम। उसके बाद से जो एग्रीकल्चर भी उस समय में होता था, क्योंकि कॉटन के हम लोग को कॉटन ग्रो किया जाता था, उसका हम लोग को मिला है, एविडेंस मिला है। और जो लोथल है, उस समय की जो साइट, कुछ साइट थी जहाँ पे हमें पोर्ट सिटी होने का भी प्रमाण मिला है। जैसे एक डॉकयार्ड मिला था लोथल में, और सूत्का गैंगडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट, ये सब उस समय की पोर्ट सिटी हुआ करती थी। और जब वर्शिप की बात करें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उस समय मदर गॉडेस का मिलता है और पशुपतिनाथ मिलते हैं। और माना जाता है कि चीफ जो होते थे वो मेल डैटी होते थे। और जो उस समय का पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिला हुआ है, उसके जो एविडेंस मिले हुए हैं, वो जो रिटन होते हैं वो राइट टू लेफ़्ट में होते हैं, न कि लेफ़्ट टू राइट में। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं वो मतलब कहाँ हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं जहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उस चीज़ को हम देखेंगे पहले। तो पहला हम देखें हड़प्पा, जो कि पंजाब में है, पाकिस्तान के प्रोविंस में है।
और रावी नदी के तट पे है, जिसको डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। और यहाँ पे मिला हुआ है हमें मदर गॉडेस और सीमेंट्री 37। जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट, जहाँ जहाँ चीज़ मिला हुआ है वो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध में है पाकिस्तान में, ये इंडस रिवर के किनारे है। और मोहनजोदाड़ो का अर्थ ये होता है कि माउंड ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो। इसको डिस्कवर किया था आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। और यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेट बाथ यहाँ पे मिला है, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, और एक पशुपति सील मिला हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं मोहनजोदड़ो में। अब तो चनहुदड़ो की बात करें तो ये भी सिंध पाकिस्तान इंडस के ही किनारे मिला है, इंडस नदी। तो इसको डिस्कवर किया था एन.सी. मजूमदार और मैके ने 1931 में। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज फिगर मिला हुआ है बुलॉक्स कार्ट का। और लोथल की बात करें तो लोथल हम जानते हैं कि एक डॉकयार्ड था, वहाँ पे गुजरात में ये प्लेस है, और इसको डिस्कवर किया गया था एस.आर. राव के द्वारा। और यहाँ फेमस इसलिए है कि डॉकयार्ड मिला हुआ है और एक फायर अल्टर भी मिला हुआ है। फायर अल्टर का मतलब ये होता है कि जो हवन कुंड टाइप का उस समय बनाया जाता था, अब वो चाहे वर्शिप के पर्पज़ से हो चाहे जो भी, लेकिन फायर अल्टर वहाँ पे मिला हुआ है। नेक्स्ट साइट की बात कर रहे हैं हम तो कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान के घग्गर नदी जो है उसके किनारे मिला हुआ है। और ये कालीबंगन का मतलब होता है कि ब्लैक बैंगल्स, मतलब काली चूड़ियाँ। इसका डिस्कवर्ड बीबी लाल, बी.के. थापर और अमलालन घोष करके जो हैं इन्होंने लोग किए हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्लग्ड फील्ड मिला हुआ है, मतलब कि जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है यहाँ पे। और फायर अल्टर यहाँ से भी मिला हुआ है। नेक्स्ट साइट की बात करें तो धौलावीरा गुजरात में है, और गुजरात की लूनी रिवर जो है उसके तट पे ये मिला हुआ है, और डिस्कवर किया गया था जे.पी. जोशी इनके द्वारा। और ये एक ऐसा साइट है जहाँ की 3 पार्ट में डिवाइडेड ये सिटी है। बाकी जो सिटी हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न। एक तरफ सिटाडेल होते थे और एक तरफ नॉर्मल लोग रहते थे। एक तरफ जो उनके रूलर्स हुआ करते थे, जो राज करते थे, जो प्रशासन चलाते थे, वो लोग रहा करते थे सिटाडेल पे, और एक तरफ आम जनता रहती थी। तो 2 पार्ट में, लेकिन यहाँ का जो सिटी है वो 3 पार्ट में था। फिर नेक्स्ट साइट हम देखें तो सुरकोटड़ा करके ये है, गुजरात की साइट है, और इसको भी जे.पी. जोशी द्वारा डिस्कवर किया गया था। यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे हॉर्स के जो बोन मिले हुए हैं, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अक्सर पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा के किस साइट पे आपको हॉर्स के बोन्स मिले हुए हैं। तो ये है आपके गुजरात में सुरकोटड़ा। बनावली जो नेक्स्ट साइट है वो हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है। आज सरस्वती नदी डिसअपीयर्ड हो गई है, लेकिन उस समय सरस्वती नदी के किनारे बनावली था। और आर.एस. बिस्ट के द्वारा ये डिस्कवर्ड हुआ है 1973 में। और यहाँ पे एविडेंस जो मिलते हैं वो कल्टीवेशन के मिलते हैं, बारले कल्टीवेशन के। तो बारले कल्टीवेशन के एविडेंस कहाँ से पाए गए हैं, तो बनावली से पाए गए हैं। और लास्ट साइट जो है आपका राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। इसको सूरजभान और आचार्य भगवान देव के द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया है। और सबसे बड़ी बात इस साइट के बारे में ये है कि इंडिया का ये लार्जेस्ट साइट है। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का इंडस वैली साइट में सबसे लार्जेस्ट साइट इंडिया के अंदर कौन है, तो राखीगढ़ी है। इस तरह से हम
ब्रीफ में एंशियंट हिस्ट्री का ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम ब्रीफ में देखते हैं, और ऐसे ही आगे हम आपको वैदिक कल्चर और इस तरह से महाजनपद आगे बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही ब्रीफ डिस्कशन रहेगा, ज़्यादा इसमें डीपली किसी भी चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। तो थैंक यू।